जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 4 मई से लेके 30 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम अगर आप आओगे तो कितनी भीड़ मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर 4 मई से लेके 30 मई के बीच में आओगे तो आपको कब कब भीड़ कम मिलेगी और कब कब भीड़ ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि यहाँ क्या चमत्कार होते हैं। जो श्याम भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में उन्होंने कहीं से सुना है, किसी रिश्तेदार के बारे में या कहीं से वीडियो देखी है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है, क्या एक बार आने से ही यहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आखिर दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कभी कभी इतनी भीड़ लग जाती है, इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, और होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, बाबा यहाँ पे कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं। और दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको VIP टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्या VIP टोकन लेने से आपकी अर्जी स्वीकार होगी? क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमारी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। अगर अर्जी स्वीकार नहीं होगी तो आपका आना व्यर्थ है, यहाँ कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, तो आप यहाँ वैसे भी नहीं आओगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो पहली बार में पूरी हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे और आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और आपको कैसे आना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, जहां से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर आप ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो और मान लो यहाँ पे लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैं आपको ये बता दूं, रुकने के लिए व्यवस्था यहाँ पे इस प्रकार की है। अगर यहाँ पे आप कम खर्चे में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे 100 रुपये में आपको इस 3 सेट में आपको रुकने की व्यवस्था आपको मिलेगी। पहले यहाँ पे फ्री में व्यवस्था थी, अब यहाँ पे 100 से 150 रुपये पर बेड कर दिया गया है और यहीं पे खाने की व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप आंवला आओगे, आंवला आने के बाद आपको सीधा मनोना धाम आना है। मनोना धाम और आंवला की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से यहाँ पर आपको मनोना धाम आ जाना है। और दोस्तों बात करते हैं कि सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों अपने घर से आप चल रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मीट मछली अगर आप खाते हैं, दारू पीते हैं तो वो आपको नहीं खाना है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था है तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना है। यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन करे तब आइए और ना मन करे तो ना आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई दवाई गोली नहीं होती है और ना ही आपसे कोई पैसा लिया जाता है। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हो तो भले से ही आप कितना भी लौटाओ, वो आप पे निर्भर करता है, कोई आपसे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो तो आपको 2100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको ये काम नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं
कि यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह मंदिर के दोनों साइड आपको बाथरूम मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स। वहाँ से आप स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं से दोस्तों आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है। आपको आसपास दुकानें मिल जाएंगी, वहीं से आपको प्रसाद और अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि आपको 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ पे मान लो टोकन लेना चाहते हो, VIP टोकन लेना चाहते हो, तो आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना पड़ेगा और उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। और दोस्तों आपको 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की रखती है, तो वो चीज़ आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको VIP टोकन, अगर आप जहाँ पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। अभी के टाइम पे यहाँ पे भीड़ है या नहीं है, वीडियो में बताऊंगा आगे। फिलहाल आपको जब भी आप आ रहे हो, पहले आपको ये देखना है। डेली अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको मैं ही बता दूंगा कि यहाँ पे भीड़ है नहीं। अगर मान लो आप वीडियो नहीं देख पाते हो, तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि भीड़ है या नहीं भीड़ है तो आपको यहाँ पे टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। सीधा आप महाराज जी की लाइन में लग जाइए और आपका नंबर 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा। बाकी दोस्तों आप टोकन लेना ही चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है वहीं पे आपको VIP टोकन आपको मिलेगा। पहले सोलर प्लांट की तरफ मिलता था, अब यहाँ पे जैसे जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है वहीं पे आपको टोकन मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा, बताना होगा वहाँ पे भैया ऐसे गंभीर मरीज है हमारा और हमें टोकन दे दीजिए। तो आपको टोकन जो आप मान लो अर्जी फॉर्म आप लेके जाओगे, उसी पर मोहर लगा के दे दी जाएगी। अलग से कोई टोकन नहीं दिया जाता है। और उसी को लेकर आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया ऐसे हमारी समस्या है, और आपको वो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा, ज़्यादा देर लगेगी नहीं, आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। बात करते हैं अगर आपका मरीज़ यहाँ पे सक्षम नहीं है और यहाँ पर आप लाइन में लगना चाहते हो और लाइन में दर्शन करना चाहते हो, आपको टोकन नहीं मिल पा रहा है, तो करना क्या है, आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। इस प्रकार से अपने मरीज को आपको दिखा लेना है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे 1 दिन में दर्शन होंगे और जल्दी दर्शन होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी प्लानिंग कीजिए, आप सुबह में पहुँचो। सुबह में अगर पहुँच जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप सुबह में भी नहीं पहुँच पाते तो सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे टीन सेट पड़े आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर 100 से 150 रुपये में आप रुक सकते हो। धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो आपको 1000 से लेके 1000 से लेके 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। तो जैसे आप रुकना चाहते हो वहाँ रुक सकते हो। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। खाने पीने की बात करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी, 100 से 150 रुपये, बस इतना ही एक व्यक्ति का खर्चा होता है। टोटल खर्चा लगभग यहाँ पे 500 से 600 रुपये का आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे VIP होटल में नहीं रुकोगे, कहीं पे नहीं रुकोगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे तो 500 से 600 रुपये में नॉर्मल खर्चा आ जाता है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन कब तक बैठेंगे ये वीडियो में आगे बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं और कौन कौन धाम पर नहीं बैठते हैं ये जान लीजिए। अगर आप वेडनेसडे और ट्यूसडे को आते हैं तो आपको ये दिन छोड़कर आना, बाकी आप कोई भी किसी भी दिन आइए, मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना है। ये दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो आपको इन दिनों को स्किप करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, चमत्कार होते भी या नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, चमत्कार यहाँ होते हैं नहीं होते हैं ये तो आप खुद देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले बहुत चंद लोग आया करते थे, आज दोस्तों यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ चमत्कार तो होते हैं, ऐसा नहीं है चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो मान लो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं और जो लोग यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, यहाँ पर बिना सोचे समझे और पूर्ण विश्वास इन्हें खाटू श्याम भगवान में होता है, वो उनके साथ चमत्कार होते हैं। और यहाँ पे एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई लालच नहीं देना है कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आप भले से 1 से 2 रुपये या 10 रुपये चढ़ाइए या मत चढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। इस बात को मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर आइए और सच्चे मन से अर्जी लगाइए। अगर जो श्याम भक्त यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति का फोटो लाना होता है और महाराज जी को दिखाना होता है, आशीर्वाद लेना होता है और श्याम जल पड़वा के घर पे सेवन कराना होता है। देख सकते हो दोस्तों, यही गेट नंबर 1 है और यहाँ से ही आपको एंट्री होगी टोकन वालों की। यहाँ कुछ ही लोग आप देखने को मिलेंगे और 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लाइन नहीं लगती है, तो यहाँ से आपको एंट्री करनी होती है गेट नंबर 1 से।
टोकन वालों के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खिड़की, यहाँ पे लोग बोतल लगा देते हैं। यहाँ से आपको अंदर लाइन लगी आपको देखने मिल जाएगी, जस्ट आगे यहाँ पे बोतल लगा देते हैं खिड़की में ही। और महाराज जी जब भी समय मिलता है उस पर छू कर आशीर्वाद दे देते हैं, मंत्र पढ़कर श्याम जल पढ़ देते हैं और उसी से कल्याण हो जाता है। लोग घर पर लेके चले जाते हैं क्योंकि बहुत जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहीं पर आके लोग खिड़की में यहाँ पे खिड़की में ही बोतल लगा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इस वाली खिड़की में महाराज जी बैठते हैं, सामने वाली में, तो यहीं से आपको बोतल लगा सकते हो। लेकिन ये तरीका जब अपनाना है जब आपको बहुत ज़्यादा भीड़ है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ये काम करना है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे, देखो दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी तो बैठ रहे हैं और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया वेडनेसडे ट्यूसडे को छोड़कर आपको अभी मई में ही बैठ रहे हैं, 20 मई तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन डेली हमारी वीडियो आपको देख कर ही आना है। अचानक महाराज जी चले जाते हैं और अचानक ही मान लो उठ जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अगर अभी के टाइम आओगे तो दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको VIP टोकन की लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर डेली यहाँ पर भीड़ कम-बढ़ होती रहती है, तो डेली अगर आप डेली जानना चाहते हो कि यहाँ भीड़ कितनी है कितनी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये भी जानने के लिए कि यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम डेली अपडेट देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।